बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो अहम डेवलपमेंट है, 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो एक यौम स्याह मनाएगी और 8 फरवरी के दिन जो है वो बंद किया जाएगा पूरे पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर पाएगी? लेकिन पहले जो स्टेटमेंट है वो आपको दिखा देते हैं। और इसके बारे में जो स्टेटमेंट है वो जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, और ये अपोजिशन के चंद अहम फैसले हैं दीगर भी, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं इसी एक स्टेटमेंट के अंदर। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ और महमूद खान अचकज़ई साहब ने इसकी सदारत की और इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, दीगर लोग असद कैसर साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, अखूनज़ादा हुसैन, यूसुफज़ई और बाकी सारे लोग इसके अंदर शामिल थे। अच्छा, एक तो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो इनकी कामयाब हुई उसके ऊपर इन्होंने अप्रिशिएट किया कि वो काफ़ी कामयाबी उसको मिली है, लेकिन 8 फरवरी को बैनुल-अक़वामी सतह पर यौम स्याह मनाने और हड़ताल पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से तफसीली मुशावरत हुई है। इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई मुज़ाकरात की दावत पर भी गौर किया गया। ये 2 चीज़ें हैं, एक तरफ वो कहते हैं जो मुज़ाकरात हैं उनका क्या करना है और किस तरीके से मुज़ाकरात पे हुकूमत के साथ चलना है। दूसरा, 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ताकत को चेक करेगी। 8 फरवरी तक वो एक मोमेंटम बनाएंगे। अभी कुछ जगहों से इत्तला आना शुरू हो गई है कि स्ट्रीट मूवमेंट में काम शुरू हुआ, जैसा कि हज़ारा डिवीजन में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई और वहां कारकुनों ने बैठ के लायामल बनाया कि गली मोहल्लों तक कैसे जाना है और कैसे हर फर्द तक पहुंचना है ताकि जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज हो सके। फिर सुहेल अफरीदी एक आधे दिन में पहुंच रहे हैं लाहौर। वो लाहौर जाने के बाद बार एसोसिएशन के पास भी जाएंगे, वहां पे भी खिताब करेंगे। उसके अलावा वो मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, कुछ लोगों के घरों में जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं जिनके साथ बहुत ज्यादतियां हुई वहां पे जाएंगे। लाहौर में कुछ इलाकों में जाएंगे, वहां लोगों से मुलाकातें करेंगे। तो एक थोड़ा मोमेंटम बनाने की वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकलें और निकल के थोड़ा सा वो ईजी फील करें, क्योंकि वजीर आला एक दूसरे सूबे का वहां पे मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में छापे मारना, गिरफ्तारियां करना ये वैसे भी मुमकिन नहीं होगा और करना भी नहीं चाहिए। ये नामुनासिब हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए और ये मार्जिन रखना चाहिए। वैसे तो हर पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये मार्जिन होना चाहिए कि जो सियासी वर्कर जब चाहे वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहे तो लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर तो वो कर सके। लेकिन पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब में मरियम नवाज साहिबा ने जब से उन्हें हुकूमत बनाकर दी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जूते पॉलिश करने के नतीजे में, तब से लेकर अब तक मरियम नवाज साहिबा ने पुलिस को इस्तेमाल करते हुए और फोर्स को और ताकत को इस्तेमाल करते हुए, कानून का डंडा इस्तेमाल करते हुए सियासी मुखालिफिन को, जो पंजाब की अक्सरियत है, उन्हें कुचल कर रखा है। ये बिल्कुल वैसी ज़हनियत है जैसी ज़हनियत हमने देखी थी हसीना वाजिद की। अच्छा, इसमें जो इजलास हुआ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, उसमें एक तो ये कि 8 फरवरी को अब ये करेंगे पहिया जाम हड़ताल। उसके लिए जो है वो अपील की जा रही है। असद कैसर साहब ने उसके हवाले से कहा कि 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यौम स्याह का ऐलान किया है और 8 फरवरी को अवाम से उनका वोट का बुनियादी हक छीना गया था। अवाम ने फैसला करना है कि आया इलेक्शन में अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे या दफ्तरों में बैठे लोग ऐसा करेंगे। अगर अवाम ने अपने वोट के हक की हिफाजत नहीं की तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। एक तो ये काम अगर करना था तो फिर 9 फरवरी को करना था, यानी 8 फरवरी को पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी हुआ, 9 फरवरी को ये वारदात डाल दी गई, रात गए। तो 9 फरवरी के दिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो खड़ी हो जाती और खड़ी होकर ये कहती कि हम ये इलेक्शन तस्लीम ही नहीं करते क्योंकि इसमें हमारा मैंडेट बुरी तरह चोरी कर दिया गया है। पिछली मरतबा थोड़ा थोड़ा मैंडेट चोरी होता था, सियासी जमातें आसमान सर पे उठा लेती थी। इस मरतबा तो पूरा मैंडेट ही बदल दिया। 181-180 सीटों वाली पार्टी को उठा के उसकी आधी सीटें छीन ली। तो इनको एहतजाज उस दिन करना चाहिए था, लेकिन चले, अब वो वक्त गुजर गया। जो वक्त गुजर जाए उसको सर पीटने की बजाय आगे की हिकमत अमली पे गौर करना चाहिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जनाब कि कौम अगर अपने वोट के हक की हिफाजत नहीं करती तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई एक कानून साजी बता दें जो मौजूदा असम्बली ने अवाम के मफाद में की हो। हुकूमत कोई एक इकदाम बता दे जिससे अवाम को रिलीफ मिला हो। महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी बढ़ती जा रही है, लिहाजा उम्मीद है अवाम से कि 8 फरवरी को अपने वोट के हक के लिए निकलें। ये हमारा हक है कि हम अपनी लीडरशिप खुद मुंतखब करें। ट्रांसपोर्ट बरादरी से उन्होंने दरखास्त की कि 8 फरवरी को मुकम्मल हड़ताल करें, इसमें हिस्सा लें
ताजर बरादरी से भी अपील की कि इस दिन शटर डाउन हड़ताल करें। 8 फरवरी को हमने पूरी दुनिया को पैगाम देना है। 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने तहरीक इंसाफ को 180 नशिस्तें दी थीं। नवाज शरीफ की जमात ने सिर्फ 17 नशिस्तें जीती थी। आज सिर्फ 17 नशिस्तों वाली जमात हुक्मरानी कर रही है, कानून साजी कर रही है, पॉलिसियां बना रही है। 8 फरवरी को सब ने वोट के हक की हिफाजत के लिए निकलना है, ये जनाब असद कैसर साहब ने कहा। अच्छा, ये तो हो गया 8 फरवरी के हवाले से, और ये पूरी दुनिया में होगा। ये यूरोप में भी किया जाएगा, ये बरतानिया में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, अमेरिका में किया जाएगा, हर जगह पे किया जाएगा। हम भी इसके हवाले से एक प्रोग्राम करेंगे। मैंडेट की चोरी जो है हर पाकिस्तानी का मसला है। मैंने भी वोट डाला था, मेरा मैंडेट भी चोरी हुआ है। वहां पे महर शराफत जीता था जिसको मैंने वोट डाला था, और मरियम नवाज को वो सीट दे दी गई जाली तरीके से। एमएनए की सीट के ऊपर जो है वो एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता था, लेकिन वो भी पाकिस्तान PMLN ने जो है वो भी छीन ली, और जाली फॉर्म 47 वहां पे भी जारी हो गया। तो हम भी अपने तौर पे इसके ऊपर जरूर प्रोग्राम करेंगे। ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक छीने गए हैं और वोट के बजाय कमरों में बैठ के बंदों ने फैसले कर दिए हैं। अब आ जाए कि बातचीत, मुज़ाकरात, इसमें जो अपोजिशन है उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि मुल्क को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, चाहे वो माशी हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो अमन व अमान के हैं या गवर्नेंस के मसाइल हैं, अवाम में बहुत ज्यादा मायूसी हो गई है। उसके लिए एक नए मिसाक की जरूरत है, जैसे मिसाके जमहूरियत हुआ था पहले। नए मिसाक में अपोजिशन मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात और मुतफिका नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक की पासदारी, आईनी और जमहूरी इकदार की मजबूती के लिए डायलॉग के लिए तैयार है। यानी हम डायलॉग करना चाहते हैं, अपोजिशन डायलॉग करेगी। ये बात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल एहतजाज की तैयारी करेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो डायलॉग कर सकती है, और उन्होंने कहा जी कि अगर आप हमारे साथ एक मिसाक जमहूरियत करते हैं तो इमरान खान से दस्तखत हम करवा लेंगे, आप 73 के आइन के ऊपर आ जाएं। ये बात भी इन्होंने याद दिलाई। इन्होंने कहा जी हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जब भी आप करना चाहें हम हाजिर हैं मुज़ाकरात, लेकिन इलेक्शन नए करवाने पड़ेंगे। फिर यौम स्याह के हवाले से उन्होंने कहा स्ट्रीट मूवमेंट मोबिलाइजेशन को कामयाब बनाने के हवाले से सूबाई और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जिली कमेटियां बनाने का भी फैसला है। अब ये 8 फरवरी को करने क्यों जा रहे हैं, इसको जरा आप समझिए। ये इसलिए करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी पावर चेक करेगी कि क्या वो वाकई पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बंद करने में कामयाब हो गई और ये तजर्बा उनका कामयाब हो गया, तो उसके बाद फिर वो अपनी ताकत को बढ़ाकर इस मामले को आगे तूल दे सकते हैं। लेकिन 8 फरवरी जो है वो 2 साल मुकम्मल हो गए इस हुकूमत को, और 2 साल ऐसे हैं कि तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है 2 सालों में, और कुछ भी नहीं है। और आज ये दास्तान हम आपको सुना रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश के मौके पर। आज 25 तारीख है दिसंबर की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, और इस पे ISPR ने भी कोई नगमा जारी किया है। यहां पे मैं देख रहा था, एक मुझे भिजवाया मेरी टीम ने कि ये ISPR ने जारी किया है, और एक SHO ने एक सूबे के वजीर आला को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल पॉलिटिकल पार्टी के जेल में नाहक कैद लीडर से मिलने से रोक दिया। सादी बात यह है, और हकीकी खबर भी यही है कि एक आदमी जिसे जेल में रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका क्लैश है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये हमारे मुताबिक चले, और वो आदमी चाहता है कि नहीं अवाम के मैंडेट के मुताबिक मुल्क चलेगा। अब उस आदमी को उठा के जेल में डाल दिया, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने उसकी जमात को जितवाया। तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने एक सूबे में अपनी हुकूमत हासिल कर लिया। वहां जो वजीर आला है उसे मिलने की इजाजत ही नहीं दी जाती जब तक कि वो कंप्रोमाइज नहीं करता। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी हुई है, तुम हमसे आकर मिलो, हमारे दरवाजे पर हाजिरी दो, फिर हम तुम्हारी मुलाकात करवाते हैं इमरान खान से। सुहेल अफरीदी कहता है जी ऐसे नहीं होगा, मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा, जिससे वो मुझे कहेंगे उससे मिल लूंगा, क्योंकि मैंडेट उनका है, फैसला उन्होंने करना है। तो और किसी चीज की नहीं, सुहेल अफरीदी वफादारी की कीमत अदा कर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे गयूर पश्तून हैं, उन्होंने हमेशा जो कीमत अदा की है ज्यादातर वो वफादारी की ही की है, और एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी वफादारी का नाजायज फायदा हमेशा उठाया है। अब उनके स्टेटमेंट जो आज के हैं वो बड़े सख्त है। अगर आप एक दिन पहले का इमरान खान साहब के ट्वीट उठाकर देखें और आज के सुहेल अफरीदी के बयानात उठाकर पढ़ें,
तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मामला कितना गर्म हो गया। और कम से कम जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है इसके पास इस मामले का कोई हल भी दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि वो एक जिद है कि जनाब नहीं मिलने देना तो नहीं मिलने देना और नहीं मिलेंगे। तो ये एक जिद है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, इससे सिर्फ आपके कपड़े उतरते जाएंगे और एक एक करके आप नंगे होते जाएंगे। सुहेल अफरीदी ने क्या कहा जरा ये सुन ले आप। कोलेटरल डैमेज में पहले तो उन्होंने बात की, बहुत सारे लोग इस पर बहुत उछलते हैं, कुछ दानिश्वर भी हैं, कुछ टाउट्स भी हैं, कुछ सियासतदान भी हैं। कोलेटरल डैमेज को वो कहते हैं जी कि ये ठीक है, इसको जस्टिफाई करते हैं। क्या फर्क पड़ता है गरीब मर गए तो, पश्तून मर गए तो? इनके घरों के लोगों को अगर मार दिया जाए कोलेटरल डैमेज में तो इनको कैसा महसूस होगा? सवाल तो ये है ना पूछने वाला। ये सब कुछ रियासत की गलत पॉलिसियों के बायस हो रहा है। हम इन्हीं पॉलिसियों पर एतराज करते हैं क्योंकि फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान एक आखिरी चांस है अपनी इज्जत बचाने का। पाकिस्तानी कौम बहुत आगे निकल गई है। आज कुछ और हकायक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताए। बहुत सारी चीजें मैं जानता हूं, ऐसी चीजें जानता हूं ऑपरेशन ज़दा इलाकों के बारे में जो मैंने वहां लोगों से सुनी। अगर अवाम को बताएं तो पाकिस्तान में आग लग जाएगी। तो बजाय कि वो चीजें सामने आए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मजीद सुबकी और परेशानी की और नफरत की एक लहर जन्म ले, बेहतर यह है कि इमरान खान जैसे मौके से फायदा उठाएं। ये वो वाहिद और आखिरी मौका है आपका जो आपको बैरकों में जाने में आसानी पैदा कर सकता है, आपको इज्जत के साथ अपनी डोमेन में वापस भेज सकता है। वरना इसके बाद आप जाना भी चाहेंगे तो लोग आपको जाने नहीं देंगे, लोग आपको चिपक जाएंगे, क्योंकि इमरान खान के बाद सूरत-ए-हाल कुछ और होगी। इमरान खान आज भी इतनी शदीद तकलीफ, बर्बरियत, जुल्म, फस्तायत, कत्लो गारतगिरी के बावजूद कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। हो सकता है कल कोई और ये बात ना करे, या जो भी कल को ये बात करे अवाम उसकी बात ही ना सुने। तो पाकिस्तान की फौज को होश के नाखून लेने चाहिए, फौजी क़यादत को मैं कह रहा हूं। तो इमरान खान ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए आखिरी मौका है कि इनको इज्जत के साथ इस जंजाल से वो निकाल सकता है। उसके बाद लोग किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। जो इस बारे में बात करेगा लोगों से गालियां देंगे, जैसे कि अभी भी लोगों को गालियां, लोगों की जबान की नोक के ऊपर गाली होती है। जो आदमी जरा सा प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश करता है दुर्गत बना देते हैं लोग। ये रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आपने अपने बड़े करीबी लोगों को कहा कि यार हमारी तारीफ करके देखो, लोगों ने बात नहीं सुनी उनकी। एक बात तो वादे हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट के क्रॉस की अब अहमियत नहीं रही। पहले एस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे करके क्रॉस लगा देती थी कि जनाब ये पॉलिटिकल शख्सियत खत्म, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, अब ये कभी नहीं आएगा। और फिर हमने देखा सियासतदान बेचारे एड़ियां रगड़ते रहते थे, बैठे रहते थे अपने ड्राइंग रूमों के अंदर और उनकी सियासी हैसियत खत्म हो जाती थी। तो इमरान खान साहब पे क्रॉस इन्होंने लगाया था, तो 8 फरवरी को अवाम ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला कि जनाब आपने इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इतनी सख्ती भी की लोगों ने, फिर भी इमरान खान ने जिस जिसके ऊपर हाथ रखा उन सबको जितवा दिया। और वो सिलसिला अभी तक जारी है। कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर कहता है कि ये वजीर आला है, और DGISPR पेशावर जाके ऐलान करते हैं कि जनाब ऐसा कबूल नहीं है, और फिर कैदी नंबर 804 जेल से बैठकर जीत जाता है। तो सिस्टम के ऊपर तो रूल कर रहा है कैदी नंबर 804, और इस वक्त अवाम के दिलों पे भी कर रहा है। अगर अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत खत्म करनी है तो ये तरीकाकार जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया हुआ है ये तो ठीक नहीं है। इससे तो पब्लिक मजीद इमरान खान साहब के साथ खड़ी होती चली जाएगी। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा जरा ये गौर से सुनिएगा, इसमें आपको पूरा मंजरनामा नजर आ जाएगा कि इमरान खान साहब कहां लेकर जाना चाहते हैं तहरीक को, सिचुएशन को, और वो क्या देख रहे हैं इस वक्त, वो किस सिचुएशन में है। वो ये कहते हैं जी कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया कि कैसे बेशर्मी और डिटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहां सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेजमीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत उस पर पर्दा डालने में भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का निफाज होता है। याद रखें, गद्दारी का मुकदमा है ये, और गद्दारी की सजा पाकिस्तान के अंदर फिर वो आप जानते हैं, ये हाई ट्रिजन केस है, बड़ा केस है, आर्टिकल 6। लेकिन मुल्क में इस वक्त आसिम ला के सिवा सब कानून खत्म हो चुके हैं। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब खत्म हो चुका है।
इसीलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे दे दिए गए हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फर्द वाहिद अपने इक्तदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इनसे डरेंगे ये उतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। ये जी पहला हिस्सा था और इसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब ने रगड़ा दिया कि जनाब ये आपको डराते हैं, ये फर्द वाहिद है, ये अपने इक्तदार की हवस पूरी करना चाहता है, इस तरह इमरान खान साहब ने कहा, और ये आप सबको दबाना चाहता है। आप जितना डरेंगे ये उतना आपको दबाएगा और आप हक पर हैं। हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। अच्छा, यहां इमरान खान साहब ने एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता उठाया। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी होती है ना, तो ये सारे लोग या जो भी